सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैथ्स के। आपको मैंने चैलेंज कहा था इस पार्ट टेस्ट को, मैंने आपको बताया था कि आपके लिए चैलेंज है और कई सारे बच्चों ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट भी किया। आप देख के आओ ना थंबनेल के ऊपर, ये चीज एक्सप्लेन भी करूंगा। एनालिसिस कैसे करते हैं, टेस्ट टेम्पलेट, जितने बच्चों ने टेस्ट दिया उन सब का एवरेज निकाला तो 70 एवरेज स्कोर है। लेकिन आपको याद नहीं आ रहे, आप ब्लैंक हो रहे हो, ऐसी सिचुएशन में हो आप, जब आप पीवाईक्यूज एक बार देख कर राइट एंगल बैच से बिल्कुल वीडियो सॉल्यूशंस देखकर और दूसरी बार बिना देखे वही पीवाईक्यूज बार बार करने हैं। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। सबसे पहले सगळ्यात अगोदर गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा बाळांनो मुलांनो, खूप खूप शुभेच्छा गणित अंकच्या टीम कडून आणि माझ्याकडून पण, ठीक है। सो बच्चों यार बहुत उम्मीदों भरा साल रहेगा ये, और मैं भगवान से, गणपति बाप्पा से प्रे करता हूं कि आप अपने ड्रीम कॉलेज में जरूर जरूर जाएं। बस एफर्ट देना है और वो हम दे रहे हैं, बहुत मेहनत करनी है और वो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो साथ साथ में आप सब जानते हो कि अल्फा टेस्ट सीरीज, जो बच्चे नए उनके लिए क्विकली बता दूं यार, महाराष्ट्र की बेस्ट टेस्ट सीरीज है। बहुत सारे बच्चे यहाँ टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं। 20 फुल सिलेबस टेस्ट, एक्चुअली 22 कर दी मैंने उसको, 10 पार्ट टेस्ट पूरे वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको यहाँ मिलेंगे। और कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर आखिरी के 10-15 दिन बच्चे अब टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए क्या, या मैं राइट एंगल बैच लूँ क्या, जहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे पीवाईक्यूज वीडियो सॉल्यूशन। तो मैं आपको सबको बता दूं कि यार 10-15 दिन बाद तो हमारी फेज 1 है, ये सब फेज 2 के लिए भी तो काम आएगा। इसमें से 7 टेस्ट आप फेज 2 के लिए भी रखे हमने, पार्ट टेस्ट भी है फेज 2 के लिए, और ये सारी चीजें आप बार बार दे सकते हो। तो फेज 2 भी प्रिपरेशन इसके थ्रू होगी। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचो सर आखिरी के कुछ दिन बचे हैं, अभी भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बस एफर्ट देना है सही डायरेक्शन में। पार्ट टेस्ट है, चैप्टर टेस्ट है, पिछले 3 साल के पीवाईक्यूज भी आए, सब मॉक टेस्ट आप दे सकते हो, कंप्लीट पैकेज है, हर चीज जो आपको चाहिए वो यहां पर है। तो यार इसी की एक पार्ट टेस्ट कल हुई है, PT06। सिलेबस क्या था, KTG थर्मोडायनामिक्स से मेन चैप्टर थे फिजिक्स के, इलेक्ट्रोकेमिकल काइनेटिक्स से केमिस्ट्री के थे, एंड मैथ्स के वेक्टर्स और लाइन एंड प्लेन। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैथ्स के। आपको मैंने चैलेंज कहा था इस पार्ट टेस्ट को, मैंने आपको बताया था कि आपके लिए चैलेंज है और कई सारे बच्चों ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट भी किया, अच्छे से सॉल्व भी किया। अब ठीक है, स्कोर कम आए ज्यादा आए, भाई सीख कर जाना है। इस पार्ट टेस्ट को पूरी तरीके से एनालाइज करना है, कैसे एनालाइज करते और क्या क्या स्कोर आए सारा मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे, ठीक है। आज कुछ खास भी लेकर आया हूं मैं आपके लिए, आप देख के आओ ना थंबनेल के ऊपर, ये चीज एक्सप्लेन भी करूंगा। एनालिसिस कैसे करते हैं, टेस्ट टेम्पलेट, वो भी बताने जा रहा हूं। तो इस स्कोर के बारे में बात करें तो 196 हाईएस्ट स्कोर है, 196। आपको लग रहा होगा बाप रे टेस्ट डिफिकल्ट नहीं थी क्या, मुझे तो डिफिकल्ट लगी। लेकिन बच्चों सिर्फ 38 बच्चे हैं, सिर्फ 38 बच्चे जिन्होंने 160 प्लस स्कोर किया है। तो टॉपर होता है, चाहे हार्ड हो इजी हो, वो टॉप करता है। तो ये बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन सिर्फ 38 स्टूडेंट्स है जिनका 160 प्लस आया है। तो टेस्ट का लेवल अच्छा था, हमेशा होता ही है, बहुत कुछ आपको सीखने मिलता है। एवरेज स्कोर, जितने बच्चों ने टेस्ट दिया उन सब का एवरेज निकाला तो 70 एवरेज स्कोर है। टॉपिक हेवी थे ना, तो थोड़ा स्कोर कम हुआ है। अगर आप 105 प्लस लाते तो आप टॉप 20-25% बच्चों में होते। थोड़ा ग्राफ से भी समझते हैं, राइट। ज्यादा बच्चे कहाँ है आप सब समझ लो। जो अभी भी इस पार्ट टेस्ट में 0 से 40 में है, मेरे प्यारे बच्चों करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ये बहुत हाई वेटेज चैप्टर्स थे, इन्हें नहीं छोड़ सकते। ये छोड़ेंगे तो भाई कहाँ अच्छे कॉलेज में जाना है, ड्रीम्स सब बिखर जाएंगे। तो यहाँ वाले बच्चे खूब मेहनत करो, इन चैप्टर को कंप्लीट करो। वेक्टर्स, लाइन एंड प्लेन करना ही करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री के अकॉर्डिंगली आप सोच सकते हो, लेकिन मैथ्स में जरूर करना ही करना है। 10-10 मार्क्स का वेटेज रखते हैं, 5-5 क्वेश्चंस का वेटेज है। जो बच्चे 40 से 80 है, प्रैक्टिस और चाहिए है, कॉन्सेप्ट्स है आपके ठीक ठाक, लेकिन आपको याद नहीं आ रहे, आप ब्लैंक हो रहे हो, ऐसी सिचुएशन में हो आप। तो ये कब उभरोगे आप इससे, जब आप पीवाईक्यूज एक बार देख कर राइट एंगल बैच से बिल्कुल वीडियो सॉल्यूशंस देखकर और दूसरी बार बिना देखे वही पीवाईक्यूज बार बार करने हैं। सर मैं 2 साल के करूं, 5 साल के करूं, मत कर मेरे दोस्त, 1-1 साल के कर, लेकिन 2 बार कर। अगर वेक्टर्स करना है 1 साल में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, 24 के कर या 25 के कर, लेकिन 1 साल के कर, लेकिन 2 बार कर। जरूरी यह है कि मैं समझ जाऊं कि क्या करना होता है हर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। जो बच्चे 80 से 120 में है, बढ़िया कर रहे हैं, इंप्रूव करना है, हमें भी और प्रैक्टिस करनी है और मेहनत करनी है। यहां पर जो बच्चे 105 के ऊपर है ना, वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन और तगड़ा करना है। गलतियां करी हमने, सिली मिस्टेक करी है हमने,
कुछ चीजें भूल रहे हैं हम, हमें वो पकड़ने हैं, सॉल्यूशंस देखने हैं इस टेस्ट के। पूरा टेस्ट पेपर हर कोने कोने से सवाल लिया था। अरे देखा ना आपने? आप कमेंट करके बताना कैसे लगा था आपको। लगे ना? सारे तरह के सवाल घुमा फिरा के इधर उधर के सब लिए हैं, ताकि आपकी एक रिवीजन अच्छी हो इन चैप्टर्स की, आपको पता चले क्या क्या करना है। जो 120 प्लस है बहुत ही बढ़िया, शानदार, कीप डूइंग। हमें भी इंप्रूव करना है, क्या गलतियां करी देखनी, एनालिसिस करना है, राइट। और जो 160 प्लस है, वेरी नाइस, है ना यार बच्चों। 38 बच्चे है सही ट्रैक पे, बहुत सही ट्रैक पे है, राइट। बहुत स्ट्रांग है आपका। अब बस ऐसे ही चलते रहिए। थोड़ी बड़ी जो भी मिस्टेक्स हो रही है, जल्द जल्द करने में कुछ प्लस माइनस में मिस्टेक्स हो रही है, वो कम करेंगे, राइट। ज्यादा प्रेशर नहीं लेंगे। और इनमें से कई सारे बच्चे कहेंगे सर टाइम मैनेज नहीं हो रहा, स्ट्रेस मैनेज नहीं हो रहा। जितने नंबर ऑफ टेस्ट हम देते जाएंगे, ये सब मैनेज होता जाएगा। तो आप अभी अलग से टेंशन मत लो कि टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ब्लैंक, नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ाओ, है ना। नंबर ऑफ टेस्ट देते देते सब इंप्रूव हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल, हाउ टू एनालाइज टेस्ट। इस एनालिसिस के लिए ही तो मैं ये लेकर आया हूं, ये ट्रैकर, ये चेकलिस्ट, गणितंक की आप सबके लिए, आप डाउनलोड कर पाओगे। ये पीडीएफ मैं व्हाट्सएप चैनल में शेयर कर रहा हूं, आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आप प्रिंट कर लेना और मुझे फिर फोटो भेजना जब आप इस टेस्ट का एनालिसिस कर लोगे। जरूर जरूर देखना चाहूंगा मैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक पहले कमेंट में पिन कर रहे हैं। क्या है सर, थोड़ा एक्सप्लेन करो तो। चलो ये भी देख लेते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो पीडीएफ है, क्या बनाई है मैंने। टेस्ट का नाम यहां लिखोगे, जैसे अभी हुआ PT06, ओके। अब यहाँ पे गणितंक टेस्ट एनालिसिस, डेट कौन सा है, स्कोर कितना आया आपका। अब ये मैथ्स के लिए यहाँ मैथ्स लिखा है, तो ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए तो 3 बनाई हमने, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। फिजिक्स 1 से 50, केमिस्ट्री 51 से 100 और मैथ्स अगेन 1 से 50। अब यहाँ देखो क्या क्या कॉलम्स आपको दिखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर्स है, नॉट अटेम्प्टेड, NA मतलब नॉट अटेम्प्टेड, ठीक है। इनकरेक्ट, करेक्ट, तो इनमें से एक ही जगह टिक होगा। आप बोलोगे सर तुक्का लग गया मेरा, उसका क्या। मेरे दोस्त तुक्का लगा को भी नॉट अटेम्प्टेड में ही रखो अभी, राइट। जो मैंने करा है ईमानदारी से वो करेक्ट में आए, इनकरेक्ट में आए। जो भी तुक्का लगा मैंने बस सब टिक कर दिए, वो सब NA में आएंगे। तो तीनों में से एक जगह ही होने वाला है टिक, ये 3 में से एक ही जगह टिक होगा। करेक्ट हुआ तो करेक्ट, इनकरेक्ट हुआ तो इनकरेक्ट। भाई मेरे को आता था फिर भी मैंने गलत किया, या मुझे नहीं आता तुक्का लगाया, NA में चला जाएगा, ठीक है। अब क्या कारण है गलतियों का, अब कारण इधर उधर के मत लिखना, इतने सारे मत लिखना। मैंने आपको कारण बताए हैं, बस इन्हीं को यूज करना। बस 3 ही कारण हम लिखेंगे, राइट। एक कारण है कि भाई कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, नॉलेज गैप है, भूल गया था, क्वेश्चन नहीं समझा, तो कॉन्सेप्ट मिसिंग, जो भी है यहाँ कॉन्सेप्ट मिसिंग में आएगा। तो यहां लिखोगे कॉन्सेप्ट मिसिंग, राइट। समझे, 3 राइट है अपने, तो 1 2 3 राइट आ गए, चौथा रॉन्ग आ गया। तो क्या कारण है, कॉन्सेप्ट मिसिंग है सर, राइट। फिर उसके बाद में कैलकुलेशन एरर, कभी कभी हम फास्ट में सिली मिस्टेक करते हैं, जिसे हम सिली मिस्टेक कहते हैं। ये सिली मिस्टेक ना मुझे पसंद नहीं है वर्ड, भाई कैलकुलेशन एरर हुआ, जिम्मेदारी लेंगे ना हम कि मैंने गलती करी, तो कैलकुलेशन एरर, तो यहां लिख देना कैलकुलेशन एरर, ओके। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने जब फुल सिलेबस टेस्ट दोगे कुछ चैप्टर्स छोड़े हैं। जरूरी क्या है कि जो मैं पढ़ के जा रहा हूं, जो चैप्टर्स मेरे हुए उनको अटेम्प्ट जरूर करना। तो यहां पे स्टडीड बट नॉट अटेम्प्टेड, यार वो चैप्टर मैंने करा है फिर भी मुझसे नहीं हुआ, तो आपको वो भी लिखना है कि स्टडीड बट नॉट अटेम्प्टेड। तो हो सकता है ना जब नॉट अटेम्प्ट किया है आपने, तो स्टडीड बट नॉट अटेम्प्टेड, तो ये ऐसे कारण आप लिखोगे और ये 50 के 50 लिखोगे। और आखिर में काउंट लिखोगे, कंसेप्ट मिसिंग कितने में था, 5 में था, तो ये जो रखे मैंने बॉक्स, ये नंबर 5। कैलकुलेशन एरर 7 में हुआ है, स्टडीड बट नॉट अटेम्प्टेड 5 में हुआ है। जो चैप्टर पढ़े नहीं है उसकी जिम्मेदारी नहीं है ना हमारी, ठीक है, बाद में करेंगे, आगे इंप्रूव होगा, ठीक है। और पूरा टेस्ट होने के बाद आपको 1 थिंग टू इंप्रूव भी करना है कि यार मैं एक चीज इंप्रूव करूंगा, मैं कैलकुलेशन एरर नहीं करूंगा, मैं एक चीज इंप्रूव करूंगा, मेरे लॉजिक के बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हुए, अगली टेस्ट के पहले लॉजिक इंप्रूव करूंगा। साथ ही फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंप्रूव करूंगा, केमिस्ट्री में सॉल्यूशंस इंप्रूव करूंगा। ऐसा एक टारगेट लेना है, 1 थिंग टू इंप्रूव आफ्टर एवरी टेस्ट, ये आपको लिखनी है, ठीक है। तो ये कॉलम समझ गया आपको रीजन का, कौन से चैप्टर से है, कौन से टॉपिक से लिखना है। फॉर एग्जांपल लॉजिक में टोटोलॉजी पर है तो थोड़ा छोटा लिखना, जगह थोड़ी कम हो सकती है, छोटा लिखना, ठीक है। और फिर क्वेश्चन टाइप, ये क्या है सर, क्या वो नया क्वेश्चन था, क्या वो रिपीटेटिव क्वेश्चन था कि पहले भी देखा हुआ है, तो आपको देखना है, क्योंकि न्यू क्वेश्चंस यहां लिखोगे तो अगली बार जब भी ये खोलोगे ये नया है। चल यार वहां जाता हूं ऐप में, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेता हूं, जाता हूं ऐप में क्वेश्चन नंबर 23 देख लेता हूं, ये नए क्वेश्चंस थे, ताकि अगली टेस्ट में वो मेरे लिए नए ना हो, राइट। तो ये क्वेश्चन टाइप में PYQ बेस था, रिपीटेटिव था, न्यू था, आप लिखेंगे। मोस्टली न्यू पे फोकस करिए ना, बाकी रिपीटेटिव था वगैरह वगैरह, ठीक है भाई, ये मेरे लिए नया था, ये मेरे चैप्टर का था लेकिन नया था, तो कुछ सीखने मिला यहाँ पे, तो न्यू 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 न्यू, ठीक है। तो ऐसी ये पूरी एनालिसिस की ट्रैकर बनाई है हमने। आई एम श्योर आपको ये बहुत हेल्प करेगी, बहुत दिमाग लगा लगा के सोच सोच के बनाया है।
तो भाई साहब कीप इंप्रूविंग, क्योंकि आपको याद है गणितज्ञ के साथ पढ़ोगे तो हमेशा आगे बढ़ोगे, राइट। तो ये ट्रैकर डाउनलोड कर पाओगे, प्रिंट कर पाओगे, और प्रिंट के बाद मुझे जरूर बताना। एनालिसिस हर टेस्ट के बाद करनी है, अच्छे से करनी है। 2 घंटा 1 घंटा लगेगा टेस्ट एनालिसिस के बाद, और उसके बाद फिर जाना है उस चैप्टर में जहां जहां गलतियां हुई है उसे टिक करना है। चलो अब मेरा कॉन्सेप्ट वो आ गया है, पढ़ा था चैप्टर फिर भी नहीं हुआ, अब मुझसे वो हो गया है, राइट। वो आखिरी टिक रहेंगे हमारे, तो उसके लिए भी 2-3 घंटा लगता है, राइट। सो एनालिसिस 1 से 1.5 घंटा, और उस पर एक्शन 3-4 घंटा, और ऐसे करके 3 घंटे की टेस्ट और 5-6 घंटा का काम होता है, तब जाके हम इंप्रूव करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट टेस्ट क्या है, तो अगली टेस्ट इस संडे को फुल टेस्ट है FT08, अच्छे से देना। और अब हर कोई फुल टेस्ट देना शुरू करे, हर कोई। अभी भी सर मैं पार्ट टेस्ट दूंगा, नहीं, फुल टेस्ट देना शुरू करो। अब आखिरी के दिन आ गए हैं, हमने आधे से ज्यादा सिलेबस कवर कर लिया है, अब टेस्ट देना चाहिए। और अगली पार्ट टेस्ट अगले वेडनेसडे को है, ठीक है। सो टॉपिक्स यहां पर दिए हुए हैं। सो आई एम श्योर आप सब लोग अच्छे से एनालाइज करोगे, इंप्रूव करोगे। भाई साहब ये जर्नी का पार्ट है ना, गलतियां करना, सीखना, फिर आगे बढ़ना, इंप्रूव करते रहना, यही साइकिल है। और आप सब लोग 8-10 टेस्ट के बाद बहुत बढ़िया स्कोर की तरफ जाओगे। कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, एनालिसिस के बाद फोटो कहाँ भेजे, ये नंबर है 7887828980, इस पर व्हाट्सएप जरूर करना। मैं और मेरी टीम हमेशा आपके साथ रहेगी। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।